सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सूरज का इंतज़ार। इस पाठ के रचयिता हैं बलराम अग्रवाल। यह पाठ एक नाटक के रूप में है। इस नाटक में गांधी जी स्वयं बताते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखकर अन्याय और अधर्म से लड़ने की ताकत उन्हें अपनी माँ से बचपन में ही मिल गई थी। इस नाटक में कुछ पात्र हैं जो इस प्रकार हैं। मोहनदास जो कि अपने बचपन की भूमिका में हैं। इसमें दो बालक हैं जो कि मोहनदास के बचपन के मित्र हैं। पुतली बाई जो कि मोहनदास की माँ हैं और सुहासिनी नामक एक बालिका है। एक चबूतरे पर महात्मा गांधी आंखें मूंदे हुए अर्थात आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। खादी के कपड़े पहने कुछ बालक उनकी ओर मुंह किए बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तभी गांधी जी कहते हैं कि सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। आप में से किसी को कुछ कहना या पूछना है शायद। तभी भीड़ में से एक बालिका जिसका नाम सुहासिनी है वो उठती है और कहती है, आपने मेरे मन की बात कह दी बापूजी। अंग्रेज सरकार के नए कानून के खिलाफ आमरण उपवास अर्थात मृत्यु तक कुछ भी नहीं खाना पीना आमरण उपवास कहलाता है। इस आमरण उपवास का आपका आज तीसरा दिन है। मैं जानना चाहती हूँ कि कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहने का बल आपने कहाँ से और कैसे पाया। तब गांधी जी कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया सुहासिनी तुमने। सुनो, अन्याय और अधर्म से लड़ने की यह समूची अर्थात सारी ताकत मेरी माताजी ने बचपन में ही मुझे दे दी थी। अब तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ बस। सुहासिनी कहती है, आपकी माताजी ने कैसे? तब गांधी जी ने कहा, मेरी माताजी बिना पूजा पाठ के कभी भी भोजन नहीं करती थी। इतना कहने के बाद इस नाटक का एक अन्य दृश्य सामने उपस्थित होता है जिसमें 8-10 साल की उम्र के 2-3 बालक एक जगह बैठकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और पुतली बाई मोहन को पुकारती हुई उनके निकट आती है। मोहन, मोहन बेटा, मोनिया, तुम्हारे खाने का समय हो गया है बेटा, चलो खाना खा लो। तब मोहनदास कहता है, आपने खा लिया? पुतली बाई कहती हैं, मेरा आज व्रत है बेटा। तब मोहनदास कहते हैं, व्रत है? लेकिन आपको तो बुखार जैसा लग रहा है। पुतली बाई कहती, हाँ है हल्का सा बुखार, लेकिन उससे क्या। तब मोहनदास कहते हैं, रोजाना मंदिर जाना, वर्षा के 4 महीने में पूरे व्रत रखना, दिन में केवल एक बार भोजन करना, बीमार होने पर भी व्रत को नहीं छोड़ना, यह सब। तब पुतली बाई कहती है, यह सब मेरे लिए मामूली बात है बेटा। तब मोहनदास कहते हैं, लेकिन कई दिनों तक भूख को आप कैसे सह लेती हैं माताजी? तब पुतली बाई कहती है कि भूख का संबंध पेट से नहीं मन से है बेटा। मन को खाने की चीजों से हटाकर अगर अपने जरूरी कामों में लगा दो तो वह भूख की तरह भागना बंद कर देता है। यह तुम बड़े होकर खुद समझ जाओगे। तब मोहनदास कहते हैं कि इस चौमासे मतलब वर्षा के 4 महीनों में कौन सा व्रत रखा है आपने माताजी? पुतली बाई कहती हैं, इस बार सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है। रोजाना उनके दर्शन करके ही भोजन करना है। तब मोहनदास कहते हैं, और अगर उनके दर्शन न हो पाए तो? पुतली बाई ने कहा, तो उपवास। मोहनदास, कब से शुरू हुआ आपका यह व्रत? तो पुतली बाई ने कहा, पिछले हफ्ते से। मोहनदास ने कहा, पिछले हफ्ते से? माताजी, यह पोरबंदर है, समंदर का किनारा, ऊपर से चौमासा यानी बारिश का मौसम। पिछले 3 दिनों से यहाँ सूर्य को बादलों के सामने ही नहीं आने दिया है। तो पुतली बाई ने कहा, तो उपवास। भोजन तो सूर्य के दर्शन करके ही करना है। तब मोहनदास ने कहा, तब ठीक है, आज मैं भी सूर्य के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूंगा। पुतली बाई ने कहा, थोड़े और बड़े हो जाओ तब यह व्रत शुरू करना, अभी खाना खा लो चलो। मोहनदास ने कहा, अभी आप खेलो, मैं खाना खाकर आता हूँ। यह बात मोहनदास अपने साथियों से कहता है और इस प्रकार वो जो दोनों बालक होते हैं वो अपने खेल में मग्न होते हैं और मोहनदास अपनी माताजी के साथ चला जाता है। उनके जो दोस्त हैं वो मौन पूर्वक मतलब चुपचाप अपने खेल में लगे रहते हैं और कुछ ही देर बाद मोहनदास भागते हुए उनके
पास आ जाता है। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।